नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का ये स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। हम आज जो कुछ ही दिनों में जो हरतालिका तीज व्रत आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले ये बताया जाए कि हमारे समाज में इस तीज को लेकर क्या महात्म है, क्या इसका महत्व है? देखिए, तृतीया भाद्रपद मास के पहले तो मैं नारद मीडिया इस चैनल को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर लोगों के जागृति के लिए और व्रत पर्व में जो संदेह उत्पन्न होते हैं या भ्रांतियाँ होती हैं, 10 तरह से लोग भ्रमित होकर के और 2-2 दिन व्रत करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर जागृति के लिए और समय से लोगों में संचेतना विकसित करने के लिए नारद मीडिया का जो यह प्रयास है, इसके लिए नारद मीडिया प्रशंसा का पात्र है और मैं इसकी सराहना करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से नारद मीडिया के सभी संरक्षक आदि सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके जहाँ तृतीया तिथि की बात है, तो यह भाद्र मास के तृतीया तिथि को होता है और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण रखने के लिए एवं अपने दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए और भगवान आशुतोष का कृपा प्राप्त करने के लिए यह करती हैं, जिससे उनका सौभाग्य अटल और अक्षय हो। तो यह उनके लिए, उनके अपने सौभाग्य के लिए स्त्रियां इसको करती हैं। तो यह पर्व जो है भाद्र मास के तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। इस वर्ष एक तिथि का क्षय होने से शुक्ल पक्ष शुरू होते ही दूसरे दिन तृतीया आ रहा है और 9 सितंबर को यह है। तो 9 सितंबर को हस्तयुक्त तृतीया है, जो दुर्लभ है और हस्तयुक्त तृतीया ही करना चाहिए। शास्त्रों का यही प्रमाण है। शास्त्र कहता है कि भाद्रे मासी शीते पक्षे, भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, शीते पक्षे, तृतीया हस्त संयुते। भाद्रे मास शीते पक्षे तृतीया हस्त संयुते। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो और वह हस्त युत हो, हस्त नक्षत्र से युत हो, शास्त्र उसी की मान्यता देता है। तो इस बार सूर्योदय काल से ही तृतीया में हस्त लग गया है, जो शाम को 5:14 तक है। पर्याप्त समय है। 5:14 के पूर्व स्त्रियां कथा का श्रवण दान आदि कर लें, पर्याप्त समय है। जो तृतीया और हस्त संयुक्त तृतीया में उनका दान और कथा का श्रवण दोनों हो जाएगा। यानी कि जो माताएं बहनें हैं वो 5 बजे, शाम के 5 बजे से पहले वो स्नान 5:14 हाँ, स्नान ध्यान करके और वो पंडित जी से कथा वगैरह सुन हाँ, कथा सुन ले, दान उपदान आदि जो करना है कर ले। तो ये तृतीया तो भाद्रे मास शीते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। और तृतीया जो है रात्रि 2:14 तक है, रात्रि को 2:14 तक है। और व्रत जो है, एक चीज़ मैंने देखा है, इस चैनल के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूँगा और इसको ध्यान दे करके आप लोग अनुसरण करेंगे। कोई भी व्रत या पर्व सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है।
सूर्योदय से सूर्योदय तक कोई व्रत होगा तो सूर्योदय से प्रारंभ होके और सूर्योदय तक चलेगा, अगले सूर्योदय तक। यहाँ हमको माने कई जगह देखने को मिला, कई मंदिरों से भी ऐसी बात उठी और उनका अल्प ज्ञान समाज को भ्रमित करता है कभी कभी। तो जहाँ से तृतीया लगा वहीं से कहते हैं कि यहाँ से आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए, यहाँ से अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप चूँकि पूर्व में अगर द्वितीया तिथि अगर सूर्योदय काल में है तो द्वितीया ही मानी जाएगी। वो कहा जाता है कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकला ज्ञेया दाना अध्ययन कर्मसु। जो उदय काल में तिथि प्राप्त होगी वही समस्त मानी जाएगी। तो इसलिए एक दिन पूर्व अगर तृतीया आ जाती है तो वह तृतीया नहीं मानी जाएगी, द्वितीया ही मानी जाएगी। आपका व्रत जो होगा वह सूर्योदय से सूर्योदय तक ही होगा, यही मान्य है। तो इसका ध्यान रखेंगे और भ्रमित नहीं होकर के सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत करें। शाम 5:14 तक हस्तयुद्ध तृतीया है, इसके पूर्व व्रत दान आदि कर लें, दान कर लें, कथा का श्रवण कर लें और आपका व्रत जो है सूर्योदय से सूर्योदय तक चलेगा। यही तृतीया का निर्णय है और आप बहुत बढ़िया तृतीया है। आप खूब आराम से अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवान आशुतोष से आशीर्वाद प्राप्त करें इन्हीं भावनाओं के साथ। गुरुजी बताया जाए, हमारे यहाँ जो समाज में, जो इधर का समाज है, यहाँ पर जो विवाहित स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वहीं इस व्रत को करती हैं। लेकिन राजस्थान राज्य में तीज को लेकर काफ़ी धूम होती है। वहाँ के बाज़ार बिल्कुल श्रृंगार के सामानों से अटे पड़े रहते हैं और वहाँ मतलब एक बहुत ही उत्सव जैसा माहौल होता है। तो वहाँ पे देखा गया है कि जो कुंवारी लड़कियाँ भी हैं वो भी इस व्रत को करती हैं। आखिर क्या महत्व है इसका? देखा जाए, हरतालिका तीज का जब कथा आप पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो उसमें आता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने ठान लिया मन में और उनको परिवार वालों ने इसकी सहमति नहीं दी कि भगवान शिव से वो विवाह करें। उन लोगों की इच्छा अन्यत्र पार्वती का विवाह करने के लिए था। इस परिस्थिति में सखियों ने, पार्वती की सखियों ने उनको उनका हरण कर लिया और निर्जन वन में जाकर कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की तो उसका प्रतिफल हुआ कि भगवान आशुतोष ने प्रकट होकर वरदान दिया कि तुम्हें मैं प्राप्त होऊंगा। तो हरितालिका, उसको उनकी सखियों ने हरण किया, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा और उससे शिव की प्राप्ति हुई। तो शिव जैसे, महादेव जैसे पार्वती को वर प्राप्त हुए, तो इससे कन्याएं भी इस व्रत को भगवान शिव की तरह वर पाने के लिए ये व्रत आदि करती हैं और उत्सव मनाती हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव मना करके अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यही इसका भाव है। गुरुजी ये बताया जाए, ये जैसा कि आपने बताया कि ये सूर्योदय के साथ ही और अगले दिन सूर्योदय तक यह व्रत है और शाम के 5:14 तक जो माताएं बहनें हैं ये कथा का नहा धोवा के कथा का श्रवण करें, दान इत्यादि जो कुछ भी करना है उसको करें। लेकिन ये बताया जाए अगले दिन पारण कब है? रात्रि, मैंने बताया कि रात्रि 2:14 तक ही तृतीया है, इसके बाद चतुर्थी लग जाती है। तो जब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय चतुर्थी में होगा, तो उस समय
सूर्योदय के बाद वो कभी भी अपना व्रत तोड़ करके और पारण कर सकती हैं। वहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं किसी प्रकार की ना दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आपने देखा कि गुरुजी ने कितना बढ़िया से बताया कि जो हरितालिका व्रत है इस बार 9 सितंबर को है और सुबह सूर्योदय से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक इस व्रत का समय है। शाम के 5:14 से पहले माताएं बहना स्नान करके और अपने पंडित जी से कथा का श्रवण करें, कथा सुने और दान इत्यादि जो भी करना है वो करें। बहुत ही उस दिन उत्तम दिन है और साथ ही दूसरे दिन सूर्योदय के बाद वो पारण करके और व्रत को समाप्त करें। साथ ही गुरु जी ने बताया कि जो कुंवारी लड़कियां राजस्थान में जो ये उत्सव के रूप में देखा जाता है वो शिव की प्राप्ति के लिए, अच्छे व्रत की प्राप्ति के लिए, अपने आगे के दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए वो वहाँ पे व्रत करती हैं। वहाँ पे इसका प्रचलन है। इसीलिए कहा गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। गुरुजी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन विलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।